Hello, my dear friends and my dear students. Today, my topic is Laplace transform of functions multiplied by some power of t. तो दोस्तों आज का जो वीडियो है मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ टी है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फंक्शन की, या कहें हम ऐसे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम डिस्कशन करेंगे जिसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ टी होगा, या कहें मल्टीप्लाइड बाय टी टू द पावर ऑफ एन होगा। तो लेट्स स्टार्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सम पावर ऑफ टी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना। जैसे सपोज इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। भाई किसी का फंक्शन आपने निकाला, देन नॉमिनेटर इज द एफ ऑफ एस। जैसे सपोज करो लाप्लास ऑफ ई टू पावर ऑफ ए टी का लाप्लास कितना होगा, 1 अपॉन एस माइनस ए। तो ऐसे आपको किसी का फंक्शन आपको पहले से पता है ना। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी है ना। एफ टी में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसका, टी का। यही तो है कि फंक्शन में मल्टीप्लाइड बाय टी, तो लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एस, दैट इज माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम उसको डिफरेंशियल करेंगे ऐसे, और विद नेगेटिव साइन माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस और एफ ऑफ एस। ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम बात करें जनरल की, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन, अगर आपने किसी फंक्शन में टी टू द पावर ऑफ एन का मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ये दिस इज, तो इसका लाप्लास कैसे होगा, माइनस 1 टू द पावर ऑफ एन nth डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम जैसे बात करें लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, तो दोस्तों कैसा सिंपल होगा, एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड डी टू अपॉन डी एस स्क्वायर। आपको 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा दोस्तों। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3। तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकाल सकते हैं अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी दिया हो, आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये आपको देखना पड़ेगा, अगर स्क्वायर है इसका मतलब आप ये समझ लीजिए आपको 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर क्यूब है तो 3 टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, अगर 1 है तो आपको 1 टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा। जैसे हमने टी का मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन का। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको पहले से उसका ना लाप्लास मालूम होना चाहिए फंक्शन का। तो हम पहले फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे, देन नेम इज द एफ ऑफ एस, देन अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस, है ना। तो दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज कि एक ऐसा क्वेश्चन लें जो कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी हो, तो हम एक ऐसा क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। जैसे हमने लैंग्वेज ली, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, हमने बात की सिंपल, पहला हमने सिंपल क्वेश्चन लेंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे e की पावर ऑफ 3t। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मल्टीप्लाई हो गया t, और ये दिस इज e की पावर ऑफ 3t। इसका मतलब हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम बोल दें क्या, ft। ये दिस इज द फंक्शन ऑफ ft, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ t है दोस्तों। तो अब हम बात करें किसकी, पहले हम लाप्लास ऑफ e की पावर ऑफ 3t का लाप्लास। तो आपको मालूम है e की पावर ऑफ 3t का लाप्लास कितना होता है, e की पावर ऑफ at का लाप्लास होता है 1 अपॉन s माइनस ए, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो 1 अपॉन s माइनस 3 दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, आप बेफिक्र रहें, इतना आसान है कि आप खुद ही दूसरों को समझा देंगे। ओके नाउ अब हम बात कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों t इंटू ई की पावर ऑफ 3t का। तो अब दोस्तों ये देखो क्या है,
ओनली टी का डिफरेंशियल। अगर हम बात करें तो इसको हम नॉमिनेट कर दें एफ ऑफ एस, और फॉर्मूला क्या है दोस्तों, माइनस ऑफ एफ डैश एस, या कहें दोस्तों माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस। और एफ एस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, भाई ऊपर आपने निकाला ही है, कितना, 1 अपॉन एस माइनस 3। तो आप आराम से इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आराम से करें आप, क्योंकि आपको पता है ये डिफरेंशियल कैसा है। तो लाप्लास ऑफ t इंटू ई की पावर ऑफ 3t, है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी अपॉन डी एस। अगर आप चाहते हैं तो न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कर सकते हो, या पावर में ले जाएं आप। तो माइनस ऑफ, तो ये आपके पास फाइनली s माइनस 3 माइनस 2 इंटू एस का डिफरेंशियल 1, तो दोस्तों 1 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। अब ऐसे ही आप जैसे एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चन जो आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब मैंने बात की t इंटू साइन 80 की, ठीक है। अब आपको इसका लाप्लास निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे कि पहले हम साइन 80 का लाप्लास निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन कर दें। एक रास्ता, सबसे इजी रास्ता तो यही है ना। तो हम इजी की तरफ ही जाएंगे, टिपिकल की तरफ तो जाएंगे नहीं। सो नाउ अब सबसे पहले हम लाप्लास ऑफ साइन 80 का इजीली, है ना। और दोस्तों ये आपको मालूम ही है कि साइन 80 का लाप्लास कितना होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों क्लियर। अब मैं बात करता हूं, इसमें t का मल्टीप्लाई कर दूं साइन 80। तो दोस्तों हमने क्या बोला था आपसे, ये जो भी एफ टी है उसका लाप्लास एफ ऑफ एस होगा। तो t इंटू साइन 80 का लाप्लास क्या होगा, माइनस ऑफ एफ डैश एस, या कहें हम दोस्तों माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस एफ ऑफ एस, या कहें हम दोस्तों माइनस ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों ए कांस्टेंट है तो आप ए को बाहर ला सकते हैं, ले आएंगे ना, उससे आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों माइनस ए, और भी इसको आसान बना सकते हो, कैसे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर ऑफ -1 लिख सकते हैं। अब इसका आप डिफरेंशियल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने 12th में काम किया ही है। तो लाप्लास ऑफ टी इंटू साइन 80 is equal to minus of a minus 1 into a square, sorry, s square plus a square पावर ऑफ -2, और s स्क्वायर का भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा 2s और a स्क्वायर का 0। सो दोस्तों माइनस माइनस प्लस, और ये 2s 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। ऐसे दोस्तों आप ना किसी का भी, अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका दोबारा कर दो, तो आपको इस पूरे का दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप आराम से, तो मैं आपको एक काम दे देता हूं, जैसे कि आप टी स्क्वायर साइन 80 का करो, टी स्क्वायर ऑफ साइन 80 का कैसे कर सकते हैं, आप निकाल सकते हो कैसे, -1 की पावर ऑफ 2 ऐसे, एंड d2 अपॉन डी एस स्क्वायर। बहुत आसानी से हैंडल आप एफ ऑफ एस। तो ये हो गया d2 अपॉन डी एस स्क्वायर, किसका भाई, एफ ऑफ एस क्या था, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। अगर मैं इसको बोलूं मैं आपसे, ए कांस्टेंट निकाल लीजिए बाहर, है ना। ए कांस्टेंट आपने बाहर निकाल लिया, आपने एक बार डिफरेंशियल किया, तो आपने अभी अभी जस्ट किया ही है 1 अपॉन, बात करेंगे हम एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, है ना। आपने निकाला अभी, है ना, सिंप्लीफाई किया आपने। तो ये आप ना
ये देखो बस पावर क्या है, पावर का मतलब होगा कि कितने बार हमें डिफरेंशियल करना है। सो हियर लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ऑफ 80, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा a, और आपने डिफरेंशियल किया किसका, d बाई डी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर ऑफ -1 का, ठीक है। सो a आपने बाहर रखा और ये डिफरेंशियल होकर आया -1 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर ऑफ -2 है ना, इंटू 2s। तो आप आसानी से कर सकते हो। तो माइनस का 2as है ना, मैंने सिंप्लीफाई किया, -2a हम बाहर लेंगे, ये -2a बाहर, और आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपने एस स्क्वायर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप ऐसे कर सकते हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लगा सकते हैं, है ना, आसानी से। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 4 लिख सकते हैं। आपको मालूम है ये सिंप्लीफाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल से, ऊपर का 1 माइनस, है ना, एस इंटू ये डिफरेंशियल करेंगे आप तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2s। आप ये कैंसिल भी कर सकते हो, अगर पावर की बात करें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा अब आपके पास वो फाइनल आंसर होगा। तो ये -2a आपके पास बाहर है, तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन ऑफ 80 इज इक्वल टू -2a बाहर है, और अपॉन में आपके पास एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यू है दोस्तों। और ऊपर क्या है देखो, ये पावर कट गया तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, है ना। तो आप बहुत सारी चीजें ना आराम से कर सकते हो। तो ये यहाँ से बचेगा 2 इंटू 2 4s स्क्वायर माइनस का 4s स्क्वायर, ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये यहाँ से बचेगा -3s स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 इंटू 2 6a एस स्क्वायर प्लस सॉरी -2a क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो दोस्तों आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम डे बाय डे हम आपके लिए एक नई चीज़ के साथ प्रेजेंट होंगे। सो थैंक यू।